जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आज आप सबों के लिए क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है। और एग्जाम देने से पहले मैं 10 सेट सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो पे अपलोड करूंगा और सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपके 10th के प्रिपरेशन में कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं आज के 40 इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर है। पहला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। दूसरा प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तीसरा प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। 1915 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी और उसके बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना गुजरात में किया था। पांचवा प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। छठा प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। सातवां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। आठवां प्रश्न, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो गोलघर बनाने का मुख्य उद्देश्य अनाज का भंडारण था। अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। नवा प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और चीन में ही पहली बार मुद्रण प्रारंभ हुआ था। कागजी नोट का भी आविष्कार पहली बार चीन में ही हुआ था। 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11वां प्रश्न, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी ही अधिक उपयोगी है। तो 12वां प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मासिनराम जो कि मेघालय में है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। 13वां प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है? तो पीतल तांबा और जस्ता दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 15वां प्रश्न, नेपानगर प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 16वां प्रश्न, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी कि प्रोटीन दाल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र भी कृषि पर आधारित है, जूट भी कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है, सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं थे। इसका जो राइट आंसर वो होगा सीमेंट। 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग 7 जो है सबसे अधिक लंबा है। 19वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता में अवस्थित है। 20वां प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल भागलपुर जिले में स्थित है। 21वां प्रश्न, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 है। 22वां प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग किया गया था। 23वां प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो 1977 की लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। 25वां प्रश्न, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 2014 ईस्वी में किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। 26वां प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 27वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल फूल है। 28वां प्रश्न, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह बात कहा गया था। 29वां प्रश्न, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 30वां, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों
को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों का गारंटी है रोजगार देने का। अगला प्रश्न है 31वां, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब जब से नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। सभी के सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप एक एक प्रश्न को देखें, एक दो बार अगर आप इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर परीक्षा में कुछ आएगा ही नहीं। तो एक एक प्रश्नों को देखें और याद करें। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड होगा, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी और मैथमेटिक्स का भी। तो जो भी क्लास 10 के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आसान हो जाए एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो अगला प्रश्न है 32वां, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के रहने वाले अर्थशास्त्री है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल और अनुभव तीनों है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू किया गया। 37वां प्रश्न इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, हुंडई, टोयोटा, फोर्ड और टाटा, तो हुंडई, टोयोटा, फोर्ड तीनों विदेशी ब्रांड है, टाटा देसी ब्रांड है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। 39वां प्रश्न इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद मानव के द्वारा किया जाता है इसलिए आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप सभी प्राकृतिक आपदा है। 40वां और अंतिम प्रश्न है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो 1934 में भारत में विनाशकारी भूकंप आया था। तो ये रहा 40 महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आगे के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।